सत्य और तथ्य। आजकल आपने जेनजी शब्द के काफी चर्चे सुने होंगे। सियासत का एक वर्ग ऐसा है जो जेनजी से सत्ता परिवर्तन की उम्मीदें लगाए बैठा है। इसलिए बार बार नेपाल के किस्सों को रिवाइंड किया जाता है, रिवाइज करवाया जाता है। जब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना धरना शुरू किया था तब भी जेनजी का खूब खून खोलने की कोशिशें की जाती रही हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि भारत का जेनजी चाहता क्या है, वो कौन है और अस्तित्व क्या है? दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर चल रहे तथाकथित धरने की। वहां नीट के नाम पर शुरू हुए कथित आंदोलन में एलजीबीटीक्यू की बात हुई, 370 की बात हुई, मंच पर डीजे डांस हुआ, प्रभु श्री राम का अपमान किया कुणाल कामरा ने, और बार बार बस नाम रहेगा अल्लाह का गाना हुआ। मंच के नीचे वहां मौजूद जेनजी ने ऐसे ऐसे बयान दिए कि समझ नहीं आता हंसे या परेशान हो। कोई कहता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रधानमंत्री थे। किसी ने कहा जब तक शिक्षा मंत्री महेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। महेंद्र प्रधान कौन है? महेंद्र प्रधान, क्या आप इस नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? आजादी के नारे लगे, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करने वाले विपक्ष के दुलारे जेनजी की भरमार है। तो दूसरी तरफ स्काई रूट एरोस्पेस वाले जेनजी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना रॉकेट ऑर्बिट में भेज दिया। यह महज एक साधारण साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं था व्यूअर्स, बल्कि भारत का दुनिया के सामने एक बिग एंड बोल्ड स्टेटमेंट भी है। स्टेटमेंट यह है कि भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी कथित बिग प्लेयर्स से कमतर नहीं है। हम दुनिया के मुकाबले किफायती भी हैं और टारगेट पर सटीक भी हैं। स्टेटमेंट यह भी है कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया सियासी शगुफा नहीं था, बल्कि इंडिया के एस्पिरेशंस का ग्लोबल गेटवे है। स्काई रूट एयरस्पेस ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने अंदाज में बेहद खास संदेश दिया। वो संदेश आपको भी सुनवाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, आपको कौन सा युवा बनना है? 28 साल का वो साइंटिस्ट जिसने देश को गौरवान्वित किया, प्राउड मूवमेंट फील कराया, या फिर 28 दुना 56 साल का वो युवा जो हार का शतक बना चुका है और उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के आरोप है कि हार से परेशान 56 वर्षीय युवा ने विदेशी टूल किट का हाथ थामा हुआ है। बहरहाल आप किस तरह का जेनजी बनना चाहते हैं इसका फैसला आप खुद कीजिए। क्रांति कभी भी बहानों से नहीं, समाधान के लिए जूझने से मिलती है। समाधान के लिए जूझने का मतलब हमेशा वो नहीं होता जैसी तस्वीरें हमने सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर देखी। समाधान के लिए जूझना वो भी है जो स्काई रूट के यंग साइंटिस्ट ने करके दिखाया है। उनको सब कुछ थाली में सजाकर नहीं मिला था, उन्होंने भी चुनौतियों का सामना किया, सेटबैक्स फेस किए और अब यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन उन्होंने क्रिएटिविटी को कभी भी एनार्की से रिप्लेस नहीं होने दिया। दूसरी तरफ देखिए सोमवार को क्या कुछ हुआ। संसद भवन तक मार्च के लिए निकला कॉकरोचों का हजूम, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का हजूम पत्थरबाजी पर उतर आया। आरएएफ ने पिटाई की तो सोशल मीडिया पर सारे फुके हुए कारतूस यानी लेफ्ट लिबरल्स ने रोना शुरू कर दिया। कहा गया पुलिस एट्रोसिटी हो रही है। क्या पुलिस मार खाने के लिए? यह दावा करने वालों में कुछ भूतपूर्व पत्रकार और मौजूदा यूट्यूबर्स की जमात शामिल है। लेफ्ट के छात्र विंग्स के झंडे तले कॉकरोच जनता पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और उधर सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल और सोनम वांगचुक के अशोका फेलो नाम के प्रोग्राम से जुड़े होने के दावे किए जाने लगे। दावा किया गया कि इसकी फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन से होती थी। हालांकि मैं इन दावों को सत्यापित नहीं कर पाऊंगा।
ना कर सकता हूं। जांच एजेंसियों को इन पर संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल प्रभाव से लेना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही है, आखिर में क्या हासिल हुआ? हिंसा, हंगामा और बवाल, क्या इससे समाधान मिल गया? कितने भी मखौटे लगाएं, लेकिन क्या कॉकरोचों के प्रदर्शन का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट छिप सका है या छिप जाएगा? यह तो कोई नहीं कह सकता। और लेकिन दिखाई दे रहा है जेनजी को बहुत संभल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें नेपाल वाली सफलता देखने वाले सियासी प्लेयर सिर्फ उनका कंधा इस्तेमाल करने में इंटरेस्टेड है, उनको तरक्की देने में नहीं। इस स्थिति में स्काई रूट की सफलता हमारे जेनजी के लिए सच्चे मार्गदर्शन की तरह है। यानी अगर बनना है तो जेनजी स्काई रूट वाला बनो, दूसरे वाला नहीं, क्योंकि तरक्की वहीं से आएगी और आपको ग्रोथ भी वहीं से